आइए दोस्तों, आपका डीएलएस पॉइंट 2 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं 10th क्लास का हिस्टोरी का लेसन 3 का 30 निचोड़ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इस 30 में से आपको 4-5 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने वाला है। तो आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप मिस नहीं करिएगा, ना तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि उसको भी दिक्कत ना हो। और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल के सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से मिला करें। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति कौन है? देखिए इसका ऑप्शन है वाशिंगटन, बी है निक्सन, सी है जॉर्ज बुश, डी है रूजवेल्ट। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सही होगा। तो देखिए बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निक्सन, इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, हिंद चीन से आपका क्या तटपाए हैं? देखिए इसका ऑप्शन है वियतनाम, बी है कंबोडिया, सी है लाओस, डी है इनमें से सभी। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए आपको इसमें आंसर बताते हैं इसका आंसर कौन सही होगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, शी हुआंग टी कौन था? देखिए इसका ऑप्शन है हान वंश का राजा, बी है चीन वंश का राजा, सी है किंग वंश का राजा, डी है सुंग वंश का राजा। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते इसका आंसर कौन सही होगा। देखिए बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन वंश का राजा, इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, टोकिन पर कब फ्रांस ने कब्जा कर लिया? देखिए इसका ऑप्शन है 1873, बी है 1862, सी है 1865, डी है 1860। देखिए इसका आंसर माने हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1873 ईस्वी का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, इंडो चाइना का गठन कब हुआ? देखिए इसका ऑप्शन है 1887, बी है 1904, सी है 1965 ईस्वी में, डी है 1975 ईस्वी में। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में जल्द से जल्द आप दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1887 ईस्वी का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों का सभ्यता मिशन क्या था? देखिए इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी संस्कृति के प्रसार, बी है संस्कृति के प्रसार, सी है चीनी संस्कृति के प्रसार, डी है अमेरिकी संस्कृति के प्रसार। देखिए इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट में जल्द से जल्द आप दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी संस्कृति के प्रसार, इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, क्लोन कौन थे? देखिए इसका ऑप्शन है फ्रांस के राजा, बी है वियतनाम के राजा, सी है अमेरिका के शासक, डी है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना कब हुई थी? देखिए इसका ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, बी है 1908 ईस्वी में,
सी है 1909 ईस्वी में, डी है 1910 ईस्वी में। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है साइगन नेटिव स्कूल विवाद कब हुआ। देखिए इसका ऑप्शन है 1925 ईस्वी में, बी है 1926 ईस्वी में, सी है 1930 ईस्वी में, डी है 1931 ईस्वी में। देखिए बाबू, इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1926 ईस्वी का आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है हनोई शहर में प्लेग का प्रकोप कब हुआ। देखिए इसका ऑप्शन है 1903 ईस्वी में, बी है 1903 ईस्वी में, सी है 1905 ईस्वी में, डी है 1902 ईस्वी में। देखिए इसके आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1903 ईस्वी का सही आंसर होगा। और देखिए बाबू, जो बी है जो 1903 ईस्वी है, थोड़ा टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आपको ऑप्शन है 1903 ईस्वी का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है हिंद चीन युद्ध की समाप्ति के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए इसका ऑप्शन है बुश, बी है रूजवेल्ट, सी है निक्सन, डी है लिंकन। देखिए इसके आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में इसके आंसर दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसके आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निक्सन इसका सही आंसर होगा। और देखिए क्वेश्चन दोबारा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था। देखिए इसका ऑप्शन है हनोई, बी है जेनेवा, सी है पेरिस, डी है लंदन। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हनोई समझौता हुआ था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था। देखिए इसका ऑप्शन है धार्मिक, बी है आर्थिक, सी है क्रांतिकारी, डी है उपनिवेश विरोधी। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रांतिकारी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर ए 1868 ईस्वी का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है बोई चाउ ने रिवॉल्यूशनरी की स्थापना कब की। देखिए इसका ऑप्शन है 1904 ईस्वी में, बी है 1903 ईस्वी में, सी है 1908 ईस्वी में, डी है 1907 ईस्वी में। तो ये इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1903 ईस्वी का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ डी लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखी। देखिए इसका ऑप्शन है लियांग किचाओ ने, बी है हुंड्रू फुसो ने, डी है बोई चाऊ, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके आंसर मालूम हो तो कमेंट में दे सकते। चलिए बता दें इसका सही आंसर कौन होगा। ऑप्शन नंबर सी बोई चाऊ इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है वियतनाम में
कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन ने कब की? देखिए इसका ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, बी है 1930 ईस्वी में, सी है 1940 ईस्वी में, डी है 1950 ईस्वी में। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है अमेरिका और वियतनाम युद्ध कब समाप्त हुआ? देखिए इसका ऑप्शन है 1974 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1976 ईस्वी में, सी है 1975 ईस्वी में और डी है 1971 ईस्वी में। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1974 ईस्वी का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? देखिए इसका ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, बी है 1974 ईस्वी में, सी है 1976 ईस्वी में, डी है 1978 ईस्वी में। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? देखिए इसका ऑप्शन है लाओस से, बी है कंबोडिया से, सी है वियतनाम से, डी है उपयुक्त सभी। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है फंचू ट्रॉन कौन थे? देखिए इसका ऑप्शन है चीन के नेता, ऑप्शन बी है वियतनाम के नेता, सी है अमेरिका के कमांडर, डी है फ्रांसीसी कमांडर। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट में दे सकते हैं। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर कौन सही होगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वियतनाम के नेता इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? देखिए इसका चीन वियतनाम लाओस, बी है हिंद चीन वियतनाम लाओस, सी है कंबोडिया वियतनाम लाओस, डी है कंबोडिया वियतनाम चीन और थाईलैंड। देखिए इसका आंसर मालूम हो तब कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया और वियतनाम और लाओस इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है? देखिए इसका ऑप्शन है वियतनाम, बी है थाईलैंड, सी है लाओस, डी है कंबोडिया। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बात आती है इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया में अंकुरवाट का मंदिर था। इसका सही आंसर यही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? देखिए इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली, डी है डच। ठीक है इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बात है इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। ठीक है इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी है शासक वर्ग, सी है क्लोन, डी है जनरल। देखिए इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोन कहे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है क्वेश्चन है नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? ठीक है इसका ऑप्शन है वियतनाम, ऑप्शन बी है लाओस, सी है थाईलैंड, डी है कंबोडिया। ठीक है इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बाबू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है क्वेश्चन इतना ही तक है और फिर कमाल वीडियो सताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।